हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 5। डाटा हमने पढ़ चुके हैं 4 वर्कशीट में। अब नया हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड तो आपने सुना होगा, लेकिन अब देखो इसको हम डेली लाइफ में यूज भी करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। तो देखो कैसे, जैसे सन बात कर रहे हैं आपस में, कहता उफ़ इट इज़ सो हॉट टुडे, ओहो आज बहुत गर्मी है। मे बी इट विल रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो। ये कह रहा है नो इट में नॉट, यानी अंदाज़ा ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ के होने ना होने का जो अंदाज़ा लगाना होता है ना, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम फाइंड आउट करते हैं, डेट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब देखो कहता इन अवर डेली लाइफ कन्वर्सेशन, हम अपनी डेली बातचीत में वी यूज प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन, बहुत प्रोबेबिलिटी का हम यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं। एज देयर आर सिचुएशन इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं डेट आर सर्टेन टू हैपन, जो होनी ही होनी है। हमारी लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती हैं, जैसे हम पास होते जा रहे हैं, मान लो कोई 9th क्लास में पास हो गया तो उसे नेक्स्ट ईयर 10th करनी ही करनी है, तो वो ऐसी सिचुएशन है जो होनी ही होनी है। सम आर इम्पॉसिबल, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि इम्पॉसिबल हो, जैसे अब तुमने 9th क्लास पास कर ली तो तुमसे दोबारा 9th क्लास तो पास नहीं करवाएंगे, तो वो इम्पॉसिबल हो गया। एंड सम में और मे नॉट हैपन, कुछ ऐसी होती हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी। जैसे आपने बादल देख के कह दिया कि बारिश होगी, अब बारिश कई बार ऐसा होता है कि बारिश का बिल्कुल मौसम हो जाता है लेकिन होती नहीं है, तो वो ऐसी सिचुएशन होगी कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द सिचुएशन डैट मे और मे नॉट, ये वाली जो सिचुएशन है, द सिचुएशन डैट मे और मे नॉट हैपन हैज़ चांस ऑफ हैपनिंग। ठीक है, उसके चांस होते हैं होने के, वो हो भी सकती है नहीं भी, उसके चांस होते हैं होने के। इस चांस को ही मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, दैट इज प्रोबेबिलिटी। यही ये कह रहा है, द चांस ऑफ एन इवेंट, इवेंट यानी वो जो भी सिचुएशन है, विल अकर यानी होगी, और नॉट यानी द चांस, घटना के घटने के चांस वो होंगे या नहीं होंगे, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखो, क्या है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, ये रहा। ये कह रहा है अकुरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये आउटकम्स क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ मैं। जैसे हमने एक कॉइन उछाला तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कितने आउटकम्स हुए, 2 ही हुए ना। और फेवरेबल आउटकम क्या है, अगर मैं कहूँ भाई हेड आना चाहिए तो हेड हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम हो गए हमारे 2 और फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 1। क्यों, हेड एक ही बार हमारा आ रहा है। ठीक है, और इसी टाइप से देखो एग्जांपल इन्होंने दे दिया है कि व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम, हेड एंड टेल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 2। एंड इज इक्वली लाइकली टू ऑब्टेन, हेड और टेल आने के चांसेस दोनों के बिल्कुल बराबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या टेल 1/2, क्योंकि हेड की निकालेंगे तो हेड तो एक ही है, तब भी 1 रहेगा फेवरेबल आउटकम। टेल की निकालेंगे तब भी 1 रहेगा, तो 1/2। आगे क्या था, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है। और मे नॉट हैपन का इस फार्मूले से हम निकालते हैं। अब कैसे, कहता इफ़ टुडे इज ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे। 100% ये होना ही होना है, सर्टेन है, श्योर इवेंट है। अगर आज ट्यूसडे है तो अगला दिन वेडनेसडे होना ही होना है। तो ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 100% यानी 1 होगी। और कहता है आई विल फ्लाई इन द रिसेस इज अनसर्टेन और अनलाइकली, मैं रिसेस में उड़ूंगा। इंसान उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता। तो ऐसे बातों की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। यहाँ पर ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, यानी कम से कम 0 होगी, बड़ी से बड़ी 1 होगी या उसके बीच की होगी। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल इवेंट की 0, बाकी मे और मे नॉट हैपन की इस फार्मूले से निकालेंगे, बस इनके बीच की ही रहनी है, बाकी और कुछ नहीं होनी प्रोबेबिलिटी में। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो कहता है क्वेश्चन 1, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन, यानी ये जो नीचे दे रखे हैं इनमें बताना हमें ये सर्टेन टू हैपन है यानी होना ही होना है,
ये इम्पॉसिबल है, और कैन हैपन और मे नॉट हैपन ये चीज़ होती है। जो सर्टेन टू हैपन है उसकी तो 1 होती है प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल की 0 होती है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है, उसकी हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। जो यस्टरडे कौन सा होता है? बीता हुआ कल। हम बीते हुए कल से ओल्डर यानी बड़े हैं। कल हमारी आयु एक दिन छोटी थी जो बीत गया है, और आज हमारी आयु बड़ी है, तो ये कौन सा है? सर्टेन। ये तो होना ही होना है, हर रोज़ हम एक दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो दिस इज सर्टेन, ठीक है। ए टोस्ट कॉइन विल लैंड अप, कैसा है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। जरूर थोड़ा ना टेल भी आ सकता है, तो ये कह रहा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ए डाइस व्हेन टोस्ट लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। जो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो 8 कैसे आ जाएगा? तो दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। कोई जरूरत थोड़ी नहीं है जब नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट पे पहुंचे वो ग्रीन ही हो, वो रेड भी हो सकती है, तो कहते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये क्लाउडी डे, ये भी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। कल के भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए डाइस इज थ्रोन वंस। देखो, जब एक डाइस को फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे हमारे? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पी, प्रोबेबिलिटी पहले की, कहता गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। क्या था फार्मूला? नीचे था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने भैया? 6। ये रे गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, फेवरेबल आउटकम यानी 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़े तो ये हैं खाली, कितने हैं? 4, तो 4/6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 बन जाएगा। सिंपल। ये किसकी थी? फर्स्ट वाले की। नाउ सेकंड वाले की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। देखो नीचे तो 6 ही रहना हमेशा, क्योंकि नीचे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ पे इवेंट चेंज होता जा रहा है। गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते, एक तो ये और एक 6। 1 जो होता है ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से भाग होते हैं, ठीक। और कंपोजिट नंबर जो अपने अलावा किसी और से भी, जैसे 4 जो है अपने अलावा 2 से भी भाग होता है, 6 जो है अपने अलावा 2 और 3 दोनों से भाग हो जाता है। तो ये 2 ही हमारे पास है, तो इसकी हो जाएगी 2/6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, नीचे तो 6 ही आना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 6 ही है। गेटिंग एन ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 एंड 5, 3 है ऐसे, तो 1/2। ऐसे ही गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। देखो बेटा, इवन प्राइम नंबर तो खाली 2 है, ये नंबर प्राइम तो इवन तो है पर प्राइम नहीं है, ये भी इवन तो है पर प्राइम नहीं, तो ऐसा नंबर कितना है? 1 ही है, तो 1/6। तो इस तरह से ही हमने सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लिए। अभी स्टार्टिंग है, 1-2 वर्कशीट और आएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन कॉपी में करो और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। धन्यवाद।